नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल राजधानी में एक बार फिर लोगों और पुलिस के बीच दूरियां कम करने के लिए थानों में जन सुनवाई की गई। इसके लिए थानों और थाना क्षेत्र की कॉलोनियों में पहुंचकर पुलिस जन सुनवाई की। भोपाल के अशोका गार्डन थाना क्षेत्र के वर्धमान पार्क में डीजीपी सुधीर सक्सेना ने जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यहाँ के रहवासियों ने डीजीपी के सामने अपनी बात रखी और कई लोगों पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर भी शिकायत की। डीजीपी ने हर एक सवाल का जवाब देते हुए लोगों की शिकायतों का तुरंत निराकरण करने के निर्देश भी दिए। डीजीपी ने कहा कि नशे को लेकर लोगों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है ताकि नशे के सौदागरों का खुद धंधा चौपट हो जाए। उन्होंने साइबर अपराध के बारे में भी लोगों को बताया, साथ ही नक्सलियों के नेटवर्क को खत्म करने, आतंकवाद के बारे में भी अपनी बात रखी। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा, एडिशनल कमिश्नर अवधेश गोस्वामी, डीसीपी रामजी श्रीवास्तव, एडिशनल डीसीपी क्राइम शैलेंद्र चौहान सहित वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। जनसंवाद में प्रबुद्ध नागरिक, डॉक्टर, अधिवक्ता, महिलाओं ने भी भाग लिया। इशू है और भारत शासन इसके लिए पूरी तरह इसमें सजग है। बहुत बड़े स्तर पर इसमें कार्रवाई चल रही है और उसके अनुसार साक्ष्यों के अनुसार ही कार्रवाई करती है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखा जाएगा। तो लोग पिछले 6 महीने में 1 साल में थाने पर रिपोर्ट करने गए होंगे, एफआईआर दर्ज कराई होगी। निश्चित तौर पर उन लोगों के मोबाइल पर कार्यालय से फोन आया होगा, आपसे फीडबैक चाहा गया होगा, आपको थाने पर चक्कर तो नहीं लगाने पड़े, आपको परेशानी नहीं। ये सिस्टम बनाया फीडबैक का इसीलिए शुरू किया गया है ताकि जिनकी एफआईआर हो उनको दिक्कत नहीं हो रही। ये और धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है। तो उद्देश्य ये है, जैसा मैडम आप कह रही थी, कि लोगों को थाने पर सुविधाजनक तरीके से सुना जा सके, किसी के साथ किसी प्रकार के दुर्व्यवहार की संभावना को शून्य किया जा सके। यही हम लोगों का प्रयास है और इस मंच के माध्यम से आप लोगों से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सबसे कनेक्ट होने का उपयोग का कारण भी यही है कि कई बार आप लोग हो सकता है किसी समस्या को लेकर के नहीं बता पाते या आपकी बात हम तक नहीं पहुंच पाती या सीनियर अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाती, वो पहुंच सके, सुविधाजनक तरीके से सबकी सुनवाई हो सके और जो कानून के प्रावधान है उनके अनुसार कार्रवाई हो सके। यही सबका उद्देश्य है। और कोई श्रीमान? हेलो सर, नमस्कार। मैं डॉक्टर फजलुर रहमान, डायरेक्टर मयूर हॉस्पिटल। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि पुलिस विभाग ने ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है जिससे पब्लिक और थाना और पुलिस के बीच में बहुत अच्छा संवाद हो सकेगा। मेरी एक छोटी सी समस्या ये थी कि मैं हॉस्पिटल रन करता हूँ, ये रन के जो हमारे पास एक्सीडेंटल केस आते हैं उसमें हमें एमएलसी रिकॉर्ड कराना कंपलसरी है। कई बार पेशेंट शुरू में हमें लिख के दे देता है कि हमें एमएलसी नहीं करना, मैं खुद से गिर गया, मेरा खुद से एक्सीडेंट हो गया, तो हम लिखवा के लेते हैं। ज़्यादा लगी होती है फिर तो हम कंपलसरी करते ही हैं, लेकिन थोड़ा सा छिलाए तो अवॉइड कर देते हैं। लेकिन बाद में जब वो केस बढ़ जाता है फिर से आता है 2 दिन बाद, सर हमें तो अब कराना है रिपोर्ट, तब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। प्लीज इसमें हमारा सहयोग करें। इसमें जैसा कि आप चाहूँगा आपको कि मध्य प्रदेश के लगभग 61 शहरों में सीसीटीवी की योजना सरकार ने शुरू की थी और इन शहरों में सीसीटीवी लगाए जा चुके हैं। ये बात अलग है कि उनका कवरेज शायद उतना व्यापक ना हो जितने की आवश्यकता है। और हमारा ऐसा मानना है कि आजकल आप देखेंगे जितने भी जघन्य अपराध हैं ज़्यादा सीसीटीवी वैसे डिटेक्ट होते हैं। तो कोशिश हमारी हमेशा ये रहती है कि इसके नेटवर्क को और बढ़ाया जाए, जितना संभव हो उसका विस्तार किया जाए। लेकिन इसमें जितना जन सहयोग मिलेगा तो और अच्छा रहेगा। कई शहर ऐसे हैं जहाँ पे कि जैसे जावरा शहर में लोगों ने अपने आप लगाए बहुत सारी सीसीटीवी, और हम लोगों को जो बहुत सारी क्राइम है उसमें जो जनता ने सीसीटीवी लगाए थे अपने घर, उससे हमको लीड मिलती है। जो आपने बताया बहुत ही सराहनीय पहल है। अगर आप खुद लगाना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। यदि इसमें किसी की टेक्निकल आपको आवश्यकता है नो-हाउ की, वो हम जरूर प्रोवाइड करेंगे उसको। और उसके लिए हमारा जो टेलीकॉम विंग है, हम उनको कहेंगे कि थाने के माध्यम से किसी की अगर कोई भी आवश्यकता है या कोई आप जानना चाहते हैं टेक्निकल, वो हम इंश्योर करेंगे आप तक पहुँचे वो बात। जितेंद्र पाठक जी, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि अशोक गार्डन क्षेत्र में उन्होंने पुलिस जनसंवाद कार्यक्रम रखा। मैं एक पॉइंट पे बात करना चाहता हूँ। यहाँ पे हमारे पूर्व पार्षद प्रकाश जी, सुषमा जी और भी सभी जनप्रतिनिधि हैं। यहाँ पे जब भी कोई अतिक्रमण की बात होती है कि रोड पे दिक्कत है तो बोलते नगर निगम को सहयोग करवाइए। हम लोग करवाते थे, लेकिन नगर निगम का अधिकतर अमला दिन में आता है और वो दिन में काम करके शाम तक चला जाता है। अधिकतर शाम की टाइम ही ठेला, गाड़ी, घोड़े अधिकतर। लेकिन हम प्राय देखते हैं कि वही बाजू में पुलिस का चेक पॉइंट लगा हुआ है, लेकिन बाजू में 4 से 10 ठेले आके खड़े हो जाते, पर वो सिर्फ चेक पॉइंट ही देखते हैं। उसको भी थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए रोड की तरफ। और अभी कुछ टाइम पहले एक मुहिम चली थी जो कि एक्सपायर डेट की गाड़ी है,
ओल्ड सिटी में तो चली, वहां पर भी चली नए भोपाल में, लेकिन हमारा क्षेत्र जो छोड़ा गया अशोका गार्डन है, पुष्पा नगर है, स्टेशन है, द्वारका नगर, इस तरफ नहीं चली सर। बिल्कुल मैं साक्षात गवाह हूँ इसके। तो पूरी बराबर चारों तरफ ही कार्रवाई अगर होती है तो सभी जगह होना चाहिए। अपनी समस्या लेके, तो कृपया करके हम कभी कभी कहीं कहीं ऐसा होता है कि उनके साथ भी अभद्रता होती है, तो ये अभद्रता उनके साथ ना हो, ये आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। और जैसे 100 डायल पर कॉल करते हैं तो एक दवाइए, 2 दवाइए, जिस तरह से ऐसे एकदम से, जैसे कोई बहुत परेशान है उसको डायरेक्ट फोन उठाना है, भाई उसको समस्या ऐसी कंडीशन में है वो कि ज्यादा बात नहीं कर, वो 1-2 दबाता रहेगा तो फिर उसको समस्या लिखवाओ, वहां से वहां होगा, तो इसका कोई निराकरण हो तो इससे क्या महिलाओं के जो अपराध है कुछ उसमें कमी आएगी। ये मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ। और थोड़ा सा बहनों के साथ थोड़ा सा सम्मानजनक बात की जाए, भले ही वो अपराधी भी है तो भी उसके साथ थोड़ा सहानुभूति रखी जाए। अपराध का तो उसको दंड मिलेगा ही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा क्या उसना मेरी कि वो है तो बहन ना, चाहे वो स्लम एरिया से हो, चाहे वो अच्छे घर से हो, कुछ भी हो, नारी है वो, नारी का सम्मान तो हमें करना ही पड़ेगा। इसलिए थोड़ी सी उनके साथ सहानुभूति रख के अच्छा व्यवहार किया जाए और उनकी समस्याएं भले ही आप देर में सुने लेकिन थोड़ा सुने। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। पुलिस प्रशासन वैसे सब मदद करता है, कोई शिकायत ऐसी है नहीं हमारी। धन्यवाद। इस संबंध में बस लेकिन मैं अपनी पर्सनल फैमिलीज की फोटो कभी फेसबुक और व्हाट्सएप पर डालता नहीं हूँ। समाओ मेरे घर के एक मेंबर की एक फोटो इंस्टाग्राम पे किसी फर्जी अकाउंट पे, थोड़ा वल्गर साइट पे कहीं पर मुझे मिली, किसी के थ्रू मुझे मैसेज मिला। मैंने साइबर क्राइम में उसकी कंप्लेन भी की, मैंने रिपोर्ट भी लिखित में दी, पूरा मैंने स्क्रीनशॉट्स भी दिए। वो मामला साइबर क्राइम से अशोकनगर थाने में भी आया। मैंने उनसे यही रिक्वेस्ट किया था कि एटलीस्ट ये मालूम पड़े कि ये अकाउंट किसका है। तो फर्जी अकाउंट तो कोई डिटेल नहीं है, तो वो तो नहीं मालूम पड़ पा रहा। तो मैंने उनसे कहा कि एटलीस्ट अब इस फोटो को वहाँ से डिलीट करवाएं। तो वो आज 5-6 महीने से ज़्यादा हो चुका है, वो फोटो भी डिलीट नहीं हो रहा है। मुझे थाने से विजय जी हैं, उनका 2-3 बार फ़ोन भी आया कि ये हट गया, बट वो साइबर क्राइम वालों ने मुझे सलाह दी कि आप जो भी आपके लोग यूज़ करते हैं इंस्टाग्राम, आप उसको वो अकाउंट खोलें, वो फ़ोटो ओपन करिए और उस पर आप अपनी एक आपत्ति दर्ज करें तो वो फ़ोटो वहाँ से हट जाएगा। तो मैंने कई मोबाइल्स में वो किया, लेकिन जो व्यक्ति जिस मोबाइल के अकाउंट से उसको एक ऑब्जेक्शन देते हैं तो बस उसके प्रोफाइल पे वो दिखना बंद हो जाता है। तो उनका मेरे पास 2-3 बार आया था, कंप्लेन हो गया तो हट गया, लेकिन वो अभी तक वो फोटो उस इंस्टाग्राम एक फालतू जो साइट है हटा हुआ। तो मेरा एक ही से साइबर क्राइम इससे बच, तो अभी तो और शायद समस्याएं और बढ़ी आएंगी। तो मैंने उनको कई बार बोला कि आप सरकार में इतना तो हो सकता है कि कोई अकाउंट किसका है, अगर आप नहीं मालूम कर पा रहे हो फोटो तो हटा सकते हैं, लेकिन वो अभी तक कुछ नहीं हुआ सर उसमें। आपकी क्या समस्याएं हैं, क्या आपके सुझाव हैं, ये आमने सामने बैठ के बात करें। और पुलिस की जो है क्या वैधानिक पहलू है पुलिस कार्रवाई के, क्या व्यावहारिक समस्याएं हैं, क्या और ऐसी चीजें आपको मालूम होना चाहिए। तो जब कोई समस्या है और आपका एक व्यू पॉइंट है और हमारा एक व्यू पॉइंट है, जब दोनों मिलकर बैठ के बात करेंगे तभी उसका समाधान निकलेगा। तो इसका उद्देश्य केवल यही था आज के इस संवाद का कि एक मिल बैठ के इनफॉर्मली सब लोग मिलते रहते हैं, कई बार अपने से कोई थाने जाता है या इनफॉर्मली बात होती रहती है, लेकिन इस तरह से बैठ के मिलजुल कर बात की जाए और विचार विमर्श किया जाए। और आगे आपने आज बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, उससे बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि थाना प्रभारी महोदय यहाँ पे हैं, वरिष्ठ अधिकारी महोदय यहाँ पे हैं, जो भी आपने बताया है उसको पूरी गंभीरता से लेके हम कोशिश करेंगे कि उसको हमेशा इंप्रूवमेंट का स्कोप होता है। जितनी भी चीज़ आपने बताई है, कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता है। हम चाहे कितना भी क्लेम कर लें कि हमने ऐसा अच्छा किया वैसा अच्छा किया, लेकिन कुछ ना कुछ कमी तो हमेशा ही रह जाती है। तो कोशिश हमेशा यही रहती है कि इसको और सुधार किया जाए, जितना संभव और अच्छा करने की कोशिश करें, आपसे सुझाव लें, अपने सिस्टम को ठीक करें। तो इस तरह जो चर्चा होती है उससे हमको अपने सिस्टम को ठीक करने में मदद मिलती है। उसको का दिन है, सबके अपने अपने काम होते हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं, उनके बीच में आप लोगों ने समय निकाला यहाँ आने के लिए। ये इस बात का परिचायक है कि आपकी हमारे वहाँ के प्रति कितनी सहृदयता है, कितनी सदाशयता है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। मध्य प्रदेश पुलिस के बारे में आपको बहुत शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश पुलिस का एक बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है।
आज़ादी के समय से हमारी पुलिस को देश के अन्य भागों में भेजा गया। जब देश आज़ाद हुआ तो कश्मीर में विदेशी घुसपैठिए घुसे थे, उसमें मध्य प्रदेश पुलिस को वहाँ भेजा गया था। भाषाई आंदोलन दक्षिण में हुए थे, वहाँ भेजा गया था। गोवा की स्वतंत्रता का आंदोलन होता वहाँ भेजा गया था। उसके बाद जब नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी थी वहाँ भेजा गया। पंजाब में आतंकवाद में, कश्मीर में आतंकवाद में, और हर जगह मध्य प्रदेश पुलिस ने बहुत ही अच्छा काम किया। मध्य प्रदेश को आज से वर्षों पहले केवल डकैती की समस्या के लिए जाना जाता था, आप भी सब जानते हैं इस बात को। लेकिन बहुत कुर्बानियां देके मध्य प्रदेश पुलिस ने जनता के सहयोग से इस समस्या को अब पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। नक्सलवाद हमारे यहाँ काफ़ी कुछ हिस्सों में पनप रहा था, उसमें भी काफ़ी अच्छी सफलताएं मिली, वो भी कंट्रोल में है। कुछ देश विरोधी तत्व भी कई भी एक्टिव होते हैं, भोपाल में भी आपने देखा हुआ है जो कुछ गिरफ्तारियां की गई। तो ये सब चीज़ें जो है केवल अकेले पुलिस नहीं कर पाई, इतना कर सकती है, केवल आप लोगों के सक्रिय भागीदारी से संभव हुआ है। कई बार ओपनली, कई बार आपसे चर्चा करके, लेकिन हर चीज जो भी पुलिस कर पाती है वो आपके सहयोग से, आपकी भागीदारी से, आपकी सक्रिय इंटेलिजेंस से, सब चीजों से मिलकर होता है। वो जनसंवाद कार्यक्रम में माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय का हम लोग स्वागत करते हैं। इसमें सर मैं बताना चाहूँगा इस कार्यक्रम के बारे में कि खास तौर पर अभी जो कार्यक्रम हुआ इसमें साइबर क्राइम से जुड़े मुद्दों पर और खासतौर पर सोशल पुलिसिंग से जुड़े मुद्दों पर जानकारी इसमें दी गई थी। और इसके साथ साथ कुछ जो स्थानीय मुद्दे आए हैं, जो स्थानीय समस्याएं आई हैं, उनके बारे में जो 2-3 मुद्दे आए हैं। अभी एक डॉक्टर साहब ने बताया कि उनको खासतौर पे मेडिकल के दौरान जो कुछ अलग अलग चुनौतियां आती हैं, तो उसके बारे में जो मुद्दा था उसके बारे में सर ने बताया गया, वो पूरी तरह से संतुष्ट थे। कुछ एक डायल 100 से जुड़ा मुद्दा आया था कि डायल 100 पर जब हम कॉल करते हैं तो उसमें 1-2 नंबर और अलग अलग नंबर, तो उसमें हमें कुछ समय लग जाता है वहां तक पहुंचने में। तो अगर इमरजेंसी में हमें कॉल करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो इस मुद्दे पर भी उन्होंने बताया कि तत्काल में चूंकि एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, क्योंकि सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि पुलिस के पास अगर कहीं भी इस तरह के जनसंवाद होते थे तो उसमें जो सबसे बड़ी शिकायत आती थी, अगर 10 शिकायतें थी तो 4 शिकायतें होती थी कि पुलिस का कॉल नहीं लगता है। तो इसलिए पूरे सिस्टम को ऑटोमाइज एक पूरी तरीके से तकनीक पर आधारित किया गया। तो तकनीक पर आधारित इस सिस्टम की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें हर कॉल रिसीव होगा, सुनी जाएगी और वहां तक पुलिस पहुंचेगी। लेकिन संख्या बहुत ज्यादा होने के कारण एक तकनीकी बाध्यता रहती है कि इस तरह की समस्याएं आती हैं, लेकिन कोशिश की जाएगी कि इसको और रिस्पॉन्स टाइम आपको बेहतर मिले। बाकी कंट्रोल रूम के भी लोकल नंबर रहते हैं, उस पर भी हम कॉल कर सकते हैं। बहरहाल उस पर भी जुड़े मुद्दे पर ध्यान दिया कि एक ट्रैफिक से जुड़ा मुद्दा आया था कि कई बार शाम के समय जब हम लोग निकलते हैं और उस समय नगर निगम की टीम नहीं होती है, ट्रैफिक से जुड़ी जो चुनौतियां आती हैं वो समान तौर पर शाम को आती हैं और उस समय सिर्फ और सिर्फ पुलिस सड़क पर रहती है। कई बार पार्किंग से जुड़े मुद्दों में पुलिस सीधे निर्णय नहीं ले पाती है, तो इसमें पुलिस की और ज्यादा भागीदारी बढ़ाई जाए, इस तरह की एक मुद्दा आता आया था। तो उसमें भी बताया गया कि पुलिस को समान तौर पर निर्देशित किया जाता है। समान तौर पर जो बाजार व्यवस्था होती है ट्रैफिक यातायात पार्किंग से जुड़ी, पुलिस उसमें लगातार मदद करती है। जो बड़े अतिक्रमण और जो बड़े मुद्दे होते हैं उसमें पुलिस स्वयं निर्णय नहीं ले पाती है, एक पूरी टीम होती है, लेकिन उसमें भी पुलिस की पूरी कोशिश रहती है। बहरहाल और जो मुद्दे थे, अधिकांश लोगों ने पुलिस से जुड़े जो कार्रवाइयां हैं और उस पर रिस्पॉन्स सिस्टम पर एक काफी प्रसन्नता जाहिर की है। खासतौर पर बहुत सारे, जैसा आपने बताया कि कॉल भी इसमें आते हैं और हमसे पूछा भी जाता है, तो यह एक लोगों का खासतौर पर जो रिस्पॉन्स टाइम है, जो रिस्पॉन्स सिस्टम है, उसमें उससे एक सामान्य तौर पर संतुष्टि जताई गई है। एक कुछ आप बताना चाहते हैं, बताइए। इंदौर में हम लोगों ने इंदौर में एक बड़ा नेटवर्क इसका विकसित किया गया। उसमें हमने देखा कि जैसे हम लोग घरों में सीसीटीवी लगाते हैं, तो घरों में सीसीटीवी जब हम घर बनाते हैं तो सीसीटीवी उसके सामने अगर हम देखें तो बड़ी छोटी भी चीज है, तो एक सामान्य तौर पर लोगों में इस चीज के लिए जागरूकता विकसित की गई कि हम घर के अंदर लगाते हैं तो एक कैमरा सड़क की तरफ भी लगाए, बाहर की तरफ भी लगाए। और यह बात संसाधनों तक नहीं है, ये बात जागरूकता की है। जैसे हमें अगर हम इस चीज के लिए अवेयर हो कि हम बाहर की तरफ करें, तो पुलिस ने कई जगहों पर स्थानीय समितियों के सहयोग से इस नेटवर्क को व्यवस्थित किया है। इस नेटवर्क को कई बार कंट्रोल रूम और हमारे जो सीसीटीवी का सिस्टम है उससे जोड़ा है। तो पुलिस लगातार और खासतौर पर जो स्मार्ट सिटी योजना है, पुलिस की जो सीसीटीवी योजना है, उसमें बहुत सारे कैमरे जोड़े गए हैं। लेकिन इतने बड़े शहर में हर कोने तक पुलिस का पहुंच पाना या कैमरे का पहुंच पाना प्रयास में है, लेकिन वक्त लग सकता है। लेकिन बेहतर है कि
पुलिस उसके लिए प्रयास कर रही है। पुलिस उसके लिए एक फैसिलिटेटर की भूमिका में आपके साथ है। हर मोहल्ले और हर जगहों पे एक हम जागरूकता के नाते, खासतौर पर इस तरह की जो समितियां हैं, इसमें इन कैमरों को हम व्यवस्थित करें। हमें अलग से कुछ नहीं करना है, हम अपने घरों में लगाएं सीसीटीवी, क्योंकि जिस तरह से सीसीटीवी 24 घंटे दिन रात निगरानी कर सकता है, वो एक तकनीक की एक बेहतर मिसाल है, तो उसको हम जोड़ के कर सकते हैं और पुलिस उसको चैनलाइज करेगी। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.